गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर 5th चैप्टर। आज अपना 5th चैप्टर जो स्टार्ट कर रखा था उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बच्चों अपने कहाँ पे थे, अपने इस पॉइंट पे थे कि इससे पहले अपनों पढ़ा टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जिन चीज़ों की अपने को खाने पीने में ज़रूरत नहीं है उनको अलग करना, है ना। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं टू ऑब्टेन यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जिन चीज़ों की अपनों को ज़रूरत है उनको कैसे अपने गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय चर्निंग प्रोसेस। ठीक है, बटर जो है और बटर जो है अपने मिल्क से ऑब्टेन करते हैं और कर्ड भी मिल्क से ऑब्टेन करते हैं। जैसे दही को तो जमाकर और मिल्क से अपने जो मलाई होती है उससे अपने बटर बना लेते हैं, है ना। आगे देखो, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ सेवरल यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, पेट्रोलियम होता है ना, ये चीज़ें अपने को किससे मिलती हैं, कई कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो अपने को धरती से मिलती हैं। यानी कि अपने को आपने सुना होगा कि जो माइल्स वगैरह होती हैं, है ना, उनमें से अंडरग्राउंड इनको निकाला जाता है। पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, तार, ये सब चीज़ें किससे ऑब्टेन की जाती हैं, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल से ऑब्टेन की जाती हैं। आगे देखते हैं, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है वो इसमें देखते हैं। समटाइम्स सब्सटेंसेस इन देयर प्योर फ्रॉम फॉर्म आर नीडेड टू यूज़ एट होम्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अपने अगर ट्रीज से भी लेते हैं तो वो प्योर फॉर्म में होती है, उसको वैसे का वैसे ही अपने यूज़ कर सकते हैं। और फॉर रिसर्च वर्क एंड अदर पर्पज़ फॉर दिस इवन माइन्यूट अमाउंट ऑफ देयर सब्सटेंस प्रेजेंट हैव टू सेपरेट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छोटी छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होती है जिनको अपने अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, मेथड ऑफ सेपरेशन। अब अपने पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। टू सेपरेट अ मिक्सचर वी हैव टू यूज सच प्रॉपर्टी दैट वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। अगर अपने को किसी चीज़ को अलग करना है तो अपने को पता होना चाहिए कि जिस पार्टिकल को या जिस सब्सटेंस को अपने अलग करना चाहते हैं उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि अगर आप चावल के दाने, चावल और पत्थर अगर दोनों आपस में मिक्स है तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि चावल कौन से हैं और स्टोन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट आयरन फिलिंग फ्रॉम सल्फर। जैसे कि आयरन फिलिंग यानी कि जो लोहा होता है उसकी छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं, उसको सल्फर में से अलग करना है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अपने को पता है कि आयरन जो है वो एक मैग्नेट है और अगर अपने मैग्नेट के साथ उसको अट्रैक्ट करवाएं तो पीसेस जो होते हैं ना, छोटे छोटे चुंबक जिसको बोलते हैं, उसके साथ अट्रैक्ट होकर अलग हो जाते हैं। ये चीज़ पता है ना आपको। तो अपने क्या करेंगे, वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टी दैट आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो अपने क्या करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी अपने को पता है जो आयरन की होती है, मैग्नेट को ही लेंगे और उससे अलग करवा देंगे। पर सल्फर है जो वो अलग नहीं होता। ठीक है, तो मैग्नेट क्या करेगा, आयरन की फीलिंग्स को अलग कर देगा और सल्फर जो है सिर्फ वहाँ पे रह जाएगा। अब अपने आगे बात करते हैं सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड। अब सॉलिड्स में से, जैसे सॉलिड से सॉलिड को अलग करना, जैसे आप लोगों को मैंने अभी चावल और उसके स्टोन का एग्जाम्पल बताया। ठीक है, कुछ चीज़ें और देखते हैं अपने। द प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सॉलिड आर। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कलर, साइज, शेप, वेट, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और सॉल्युबिलिटी। यानी कि अपने को पता होना चाहिए कि जो चीज़ों को अपनों ने आपस में अलग अलग करना है उनका कलर क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है, वेट क्या है, यानी कि उनका वजन कितना है, अट्रैक्ट मैग्नेट से होते हैं या नहीं होते। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, यानी कि पानी में घुलते हैं या किसी सॉल्यूशन में घुलते हैं या नहीं घुलते। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट सम मेथड्स। अब अपने कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे अपने को ये चीज़ क्लियर होगी। पहला है थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग एंड विनोइंग क्या होता है, देखो बच्चों, ज़्यादातर ये प्रोसेस जो है अपने खेती बाड़ी के अंदर यानी एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ की जाती है। आफ्टर द वीट और राइस क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड। जब वीट यानी कि गेहूँ और राइस की फसल काटी जाती है तब ग्रेन्स जो होते हैं यानी जो दाने होते हैं, ठीक है, वो सेपरेट किए जाते हैं। तो कैसे किए जाते हैं बच्चों, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। सबसे पहला काम क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो भी अपने अनाज खाते हैं वो सारा का सारा पौधों पे होता है, प्लांट्स पे होते हैं ना। तो उनको सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जिन चीज़ों पे वो ग्रो कर रहे हैं यानी स्टॉक, डंडियों पे, उनको पहले उनसे अलग करना पड़ेगा। दिस इज़ नोन एज थ्रेशिंग। उसको क्या बोला जाता है, थ्रेशिंग। इट इज़ डन आइदर बाय बीटिंग द स्टॉक, यानी कि हो सकता है अपने ज़ोर ज़ोर से झाड़ झड़का कर, जो पौधे होते हैं ना उनकी डंडियाँ होती हैं उनको ज़ोर ज़ोर से हिलाकर हो सकता है उनसे अलग करें। ठीक है, हैंड पिकिंग, हाथ से, जैसे कॉटन है,
कॉटन को कैसे अलग किया जाता है? कॉटन जो होती है उसकी बॉल्स को पौधों में से हाथ से भी अलग किया जाता है और कुछ अलग भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आगे देखो, बाय द ट्रैम्पलिंग एंड हार्वेस्टेड व्हीट और राइस यूजिंग एनिमल्स बाय यूजिंग मैकेनिकल थ्रेशर। हो सकता है कई बार मैकेनिकल चीज़ों का यूज़ करके, यानी कि मशीनों वगैरह का यूज़ करके। द ग्रेन्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ग्रेन। ठीक है, ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग किए जाते हैं ग्रेन के मिक्सचर से, यानी कि दानों के मिक्स। जैसे मान लो चावल और दाल है, दोनों आपस में मिक्स है। ठीक है, तो अपने को पता है दाल का कलर कैसा होता है, दाल के दाने कैसे होते हैं, चावल कैसा होता है, तो अपने दोनों को अलग कर सकते हैं। आगे देखो, एंड चाफ सो ऑब्टेन। अब देखो क्या होता है, ग्रेन्स को अलग, जब अपनों ने ग्रेन्स को अलग किया बीटिंग वगैरह करके, उसके बाद में अपनों ने क्या किया, भूसा जो होता है, आपको पता है ना, कनक देखी हो आपने, कई बार उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कवरिंग रह जाती है अपने घरों में। अगर कनक देखी हो आपने तो कई बार जब वो आती है तो उसके दानों के ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग रह जाती है, उसे चाफ बोला जाता है, जिसको भूसा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो क्या किया जाता है, दानों को चाफ से अलग किया जाता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन इज हैवियर देन चाफ। किस प्रॉपर्टी को यूज़ करके? क्योंकि जो ग्रेन होते हैं, यानी कि जो दाने होते हैं, वो चाफ यानी भूसे से ज़्यादा हैवी होते हैं। द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट। फिर क्या करते हैं कि ये देखो, आप लोगों को एक लेडी दिख रही होगी, ये क्या करती है, ऊपर से ऐसे दानों को गिराती है जोर जोर से। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, ग्रेन हैवी होने की वजह से सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, और जो यहाँ पे चाफ होता है वो क्या होता है, लाइट वेट होने की वजह से, हवा की वजह से थोड़ा पीछे चल के यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को बार बार किया जाता है, इसको विनोइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विनोइंग। द चाफ फॉर्म्स द हीप ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम हीप ऑफ ग्रेन, यानी कि डेयरी बन जाती है चाफ की, बट वो ग्रेन से थोड़ी सी दूर होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को विनोइंग बोला जाता है। अब आगे अपने देखते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, हाथ से अलग करना। अनडिजायरेबल सब्सटेंस सच एज पीसेस ऑफ स्टोन, राइस, दाल कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। किससे अलग कर सकते हैं? अपने हाथों से। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम फूड ग्रेन इन कलर, शेप एंड साइज। देखो बच्चों, आपको मैंने दोबारा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कंकर पत्थर जो होते हैं राइस के अंदर, तो अपने को पता है बच्चों कि कंकर जो होते हैं वो बेसिकली छोटे छोटे होते हैं, या अपने को उनकी पहचान होती है। राइस की अपने को पहचान है, तो मतलब राइस जो है उसके अलावा जो भी पार्टिकल्स होंगे जो अपने को खाने में सही नहीं रहते अपनी बॉडी के लिए, तो अपने क्या करेंगे, उनको अलग कर देंगे। किसके बेसिस पे? कलर देख के, उसका शेप देख के, साइज देख के। मेथड इज़ कन्वीनियंट व्हेन द अनडिजायरेबल कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। देखो बच्चों, क्या होता है ना कि हैंड पिकिंग का मेथड सिर्फ तभी काम करता है जब उसके अंदर अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो थोड़ी क्वांटिटी में हो। मतलब ऐसे नहीं होता कि अगर चावल और आपको कंकर पत्थर को अलग अलग करना है तो उसमें इतने सारे कंकर हों कि आपको थोड़े से चावल को अलग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। उस टाइम पे ये प्रोसेस काम नहीं आती, तब ये किसी और मेथड को यूज़ किया जाता है। हैंड पिकिंग सिर्फ तब काम आती है जब क्वांटिटी कम हो। आगे देखो, सीविंग। वैन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर हैव पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस। जब कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके अलग अलग साइज़ हों, तब क्या किया जाता है, सीव का यूज़ किया जाता है। सीव बच्चों क्या होती है? छन्नी जिसको बोलते हैं, छन्नी। ठीक है, आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, दादी या मम्मी क्या करते हैं, कभी कभार कोई चीज़ें छाननी हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं, जिसको सीव बोला जाता है। सीव कैन बी यूज टू सेपरेट दैम। द साइज ऑफ पोर्स इन सीव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। देखो ये डिपेंड करते हैं कि पार्टिकल्स जिनको अपनों सीव से अलग करना है उनका साइज कैसा है। ए सीव विद फाइन पोर्स इज यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन फ्लोर। आप लोगों ने नॉर्मली अपने घरों में देखा होगा, जब मम्मा और अपने आटा छानते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आटा जो होता है उसका साइज़ जो होता है छोटा होता है, और जो उसके सीव के पार्टिकल्स, सीव का होता है जो साइज़ होता है जो वो थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी कि आटा तो उसमें से निकल जाता है और बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं अनडिज़ायरेबल वो सीव के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, ए सीव विद बिगर पोर्स यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम सैंड। तो इससे अलग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे देखो, ए सीव इज़ ऑफन यूज्ड एट होम टू सेपरेट बिगर पार्टिकल इन व्हीट फ्लोर, यानी कि आटा वगैरह के लिए। हाउएवर दिस इज़ नॉट कंसिडरेबल हेल्दी पार्टिकल प्रैक्टिस नाउ ए डेज। यानी कि आजकल क्या होता है, अपने क्या करते हैं, जो आटा होता है ना बच्चों, ये चीज़ आप याद रखना, आटा जो होता है ना मोटा पिसा हुआ वो ये अपने खाने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा बारीक जो ज़्यादा होता है वो हेल्दी नहीं होता अपनी बॉडी के लिए। नाउ ए डेज एज द बिगर पार्टिकल और रफेज आर लॉस्ट इन प्रोसेस। अपने छान कर क्या कर रहे हैं, आटे को इतना ज़्यादा बारीक कर रहे हैं जो अपनी बॉडी को
हार्म करता है। तो इसलिए कहते हैं, अपने घरों में भी आपने सुना होगा कभी पापा और बोलते हैं कि थोड़ा आटा जो है वो मोटा पिसवाना है, मतलब कनक जो है मोटी पिसवानी है, जिससे कि आटा उसके पार्टिकल्स जो है हेल्दी रहें अपनी बॉडी के लिए। ठीक है बच्चों, आगे जो है नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कल सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, तब तक आप लोग साथ साथ पढ़ते रहो और पीछे वाले लेक्चर भी देखते रहो। थैंक यू।